मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग केंद्रक की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका चित्र आपके सामने है। इसमें हम देख करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन क्लैडोफोरा या पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैरामीशियम काउडेटम में एक से अधिक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो केंद्रक है, इसमें कुल 4 भाग हैं। एक भाग को कहते हैं केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली। दूसरे भाग को कहते हैं ये जो इस मैट्रिक्स में भरा हुआ है, या इसी का एक नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा भाग है केंद्रिका और चौथा है क्रोमैटिन धागे। इन चारों के बारे में पढ़ने से हम सबसे पहले देखेंगे कि जिसको हम केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ये 2 भागों की बनी हुई है। एक ये जिसको हमने आउटर मेम्ब्रेन कहा, और दूसरी ये जिसको हमने इनर मेम्ब्रेन जाना। एक बाह्य झिल्ली और एक अंतः झिल्ली एक दूसरे के समानांतर हैं, और इनके बीच में रिक्त स्थान है जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस या परकेंद्रकीय अवकाश या स्थान कहते हैं। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ये विभिन्न स्थानों पर एक दूसरे से संलग्न हो गई है, इंटरैक्ट कहते हैं। और इनके इंटरैक्ट होने के बाद ये छोटा सा छिद्र बन गया है, यहां भी, इधर भी, इधर भी, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, NPCS। और इसके बाद इसके अंदर भरा हुआ जो मटेरियल है उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। ये कोशिका द्रव्य का एक भाग है, और इसकी बाह्य सतह से, आउटर मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका बाहर की ओर जुड़ी होती है। इस मैट्रिक्स में, इस अधात्री में 2 चीजें हमको दिख रही हैं। एक को हमने कहा क्रोमैटिन, और इसमें भरा हुआ पदार्थ जो है उसको कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और इस केंद्रक के बीच में एक गहरा स्टेन लिए हुए, गहरा रंग लिए हुए छोटा सा भाग है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये सिंगुलर नंबर है, एक अगर है तो इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और एक से अधिक है तो न्यूक्लियोलाई कहते हैं। केंद्रिकाएं प्याज में के एक केंद्रक में
एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं और ये जो केंद्रिका है इसमें जो परिधि की ओर है ये पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहा जाता है और इसके अंदर ये हरे कलर में आपको दिख रहे हैं ये इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहा जाता है। इसमें ये धागे की जैसी संरचनाएं हैं जिनको हम आरएनए धागे या आरएनए फाइब्रिल्स कहते हैं और कुछ कणों के रूप में प्रोटीन है जिसको हम ग्रेनुलर पोर्शन कहते हैं, कणिकामय क्षेत्र कहते हैं और ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन फैला हुआ है। इस पूरे चित्र से हमें एक केंद्रक की संरचना का आभास हो जाता है और इसको हम लोग अब आगे पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे, द इंटरफेज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ cell when it is not dividing, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibrils called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called न्यूक्लियाली। सिंगुलर में कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कह रहे हैं? द इंटरफेज न्यूक्लियस, अंतरा अवस्था में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, अंतरा अवस्था में किसी भी कोशिका का केंद्रक जब केंद्रक विभाजित नहीं हो रहा होता, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट, ये विस्तृत और फैला हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल्स न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ
अवस्था में जो केंद्रक होता है, जब वो विभाजित नहीं होता, उस समय वो बहुत विस्तृत फैला हुआ न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ धागा होता है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स केंद्रक के आधात्री में एक अथवा अधिक स्फेरिकल गोलाकार बॉडीज संरचनाएं होती हैं, जिनको कहते हैं न्यूक्लियोली, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रिकाएं जो है, अगर अधिक है तो उसको केंद्रिकाएं, और एक में उसको केंद्रिका कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी has repeated that the nuclear envelope which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 15 nm called the perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है रिपीटेड, जो सूक्ष्मदर्शीय के अध्ययन है उससे ये स्पष्ट होता है दैट द न्यूक्लियर इनवलप, जो कोशिका झिल्ली है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ, जो बनी होती है, टू पैरेलल, दो समानांतर मेम्ब्रेन झिल्लियों से, विथ ए स्पेस, जिन दो पैरेलल झिल्लियों से न्यूक्लियर इनवलप बना होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, अवकाश होता है 10 से 12 नैनोमीटर का, और वो स्पेस कार्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जिसको पर केंद्रकीय अवकाश कहते हैं,
फॉर्म ए बैरियर जो एक रोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो विरोध पैदा करता है उन पदार्थों को जो केंद्रक के अंदर इनसाइड और साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर कोशिक द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में अवरोध उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, द आउटर मेम्ब्रेन usually remains continuous with the ER and also bears ribosome on it। ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली है, यूजुअली प्राय रिमेन्स कंटिन्यूअस सतत जुड़ी होती है विथ दी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सतत जुड़ी होती है और आल्सो बियर्स और धारण करती है, रखती है किसको, राइबोसोम्स ऑन इट। इस जो बाह्य झिल्ली है इसके ऊपर जो राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और इससे सतत रूप में अंतर्द्रव्यी जालिका भी जुड़ी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes। At a number of places, कई स्थानों पर द न्यूक्लियर एनवलप जो केंद्रक झिल्ली है इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, ये छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बनी होती है, व्हिच आर फॉर्म्ड जो बनते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था कि दोनों झिल्लियां एक दूसरे से जब जुड़ जाती हैं तो ये
छिद्र बनते हैं और इन छिद्रों को हमने आपको बोला था कि न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अगला पॉइंट है these nuclear pore are the passes through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. These nuclear pores, ये जो केंद्रक झिल्ली में बने हुए छिद्र है, आर दी पैसेज, वो मार्ग देते हैं, स्थान देते हैं, थ्रू विच, जिसके द्वारा मूवमेंट होता है, गमन होता है आरएनए एंड प्रोटीन का, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल या कण जो है वो स्थान पाते हैं इन बोथ डायरेक्शन, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, कहां? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये जो केंद्रक छिद्र है झिल्ली में, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक का पदार्थ कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य के जो आरएनए या प्रोटीन है वो केंद्रक के अंदर आते जाते रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर functions of nucleus are synthesized in cytoplasm। कह रहे हैं कि प्रोटीन रिक्वायर्ड, वो प्रोटीन जिसकी आवश्यकता होती है फॉर दी फंक्शन, क्रिया के लिए, किसके? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस या केंद्रक की क्रिया में, क्रिया करने में जो भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड जो बनाई जाती है इन दी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में बनी हुई प्रोटीन केंद्रक के फंक्शंस में, कार्यों में आवश्यक होती है। अगला पॉइंट देखेंगे द न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स
The nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. द न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स जो केंद्रीय आधात्री है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जो कंटेंस बना होता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमैटिन। कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय आधात्री है उसमें भरा हुआ केंद्रक द्रव्य है और उस केंद्रक द्रव्य में दो चीजें पाई जाती हैं, एक को हम केंद्रिका कहते हैं और दूसरे को क्रोमैटिन कहते हैं। अगला पॉइंट है द टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। ये जो केंद्रक द्रव्य शब्द है, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द का उपयोग या शुरुआत स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला पॉइंट है द न्यूक्लियोली आर स्फेरिकल structures present in the न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो केंद्रिकाएं हैं ये गोलाकार संरचनाएं हैं और जो उपस्थित होती हैं कहां, न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक द्रव्य में गोलाकार संरचनाएं जो उपस्थित होती हैं उनको केंद्रिकाएं या न्यूक्लियोली कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bond structure। जो केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचनाएं, द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियोलस, जो केंद्रिका है इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये किसी भी झिल्ली से बंधी हुई संरचना नहीं होती है
जो केंद्रक द्रव्य है उसके सतत संपर्क में रहती है, कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रिका एक झिल्ली रहित संरचना है जो केंद्रक द्रव्य के साथ सतत संपर्क में रहती है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये जो केंद्रिका है, इट इज ए साइट, ये एक ऐसा स्थल है जहां पर सक्रिय राइबोसोम या आरएनए का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इन यूकैरियोटिक सेल the unit of ribosomes are synthesized in nucleolus। इन यूकैरियोटिक सेल्स, सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की इकाइयों का निर्माण किया जाता है इन न्यूक्लियोलस, केंद्रिकाओं में। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, फोंटाना डिस्कवर्ड दी, वैज्ञानिक का नाम है फोंटाना, डिस्कवर्ड दी न्यूक्लियोलस in 1781। The term nucleolus was given by बोमेन। कह रहे कि फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की और इनको केंद्रिका नाम बोमेन ने दिया। अगला पॉइंट देखेंगे, लार्जर एंड मोर। न्यूमरस न्यूक्लियोली are present in cell actively
कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। लार्जर बड़े और मोर अधिक, न्यूमरस नंबरों में, बड़े और अधिक संख्या में केंद्रिकाएं उपस्थित होती हैं इन सेल, उन कोशिकाओं में जो एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो अधिकतर प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाओं में बड़े और संख्या में अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, यू मे रिकॉल दैट द interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। आपको याद होगा कि जो अंतरा अवस्था है उसका जो केंद्रक है हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क, एक जाल जैसी संरचना बनती है। जाल वास्तविक जाल नहीं है, क्योंकि इसके सिरे स्वतंत्र होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, लूज होते हैं, और एक जालिका बनती है न्यूक्लियोप्रोटीन की। न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए हैं ये, न्यूक्लियोप्रोटीन के धागे हैं, फाइबर्स हैं, इनको क्रोमैटिन कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, but during different stages of cell divisions, cells show structured chromosomes in place of the nucleus। लेकिन विभिन्न अवस्थाओं में ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस सेल डिवीजन के जब कोशिका विभाजित हो रही है, उसकी विभिन्न
क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के स्थान पर विभाजन करने वाली कोशिकाएं। जो न्यूक्लियस का क्रोमैटिन है उसके स्थान पर क्रोमोसोम या गुणसूत्र जैसी संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट देख लेंगे, क्रोमैटिन कंटेंट्स DNA and some basic proteins called histone. Some non-histone protein and also RNA। ये जो क्रोमैटिन धागे हैं ये कंटेंट्स बने होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोग पहले पढ़े हैं, डीएनए के, और कुछ क्षारीय प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन्स जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। इसके अतिरिक्त सम नॉन हिस्टोन, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो जिसमें हिस्टोन नहीं है, एंड आल्सो आरएनए, और आरएनए के बने होते हैं क्रोमैटिन धागे। कहने का तात्पर्य है कि जो क्रोमैटिन धागे हैं ये डीएनए से मिलकर के बने होते हैं, बेसिक प्रोटीन इनमें हिस्टोन होती है, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और आरएनए भी होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।